कुछ अरसे पहले आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स भी बहुत वायरल हुई थी, एंड लाइक यू नो यू वर नॉट in the best of shape Yeah, in your I used to be childhood. really fat. I used to be really fat. I used to weigh around 100 and so. So, and yeah, From that to like, you know, yeah, you, yeah. what was that journey like? And Honestly, like वो कैसे, वो क्या ख्याल आया, क्या सोच आई एक दिन आपको, यार क्या, I need to work on my fitness? हसन मैं ना मुझे लगता है कि हमारी there's always good and bad. तो बैड को मैं बहुत ज़्यादा फील करता था जब मुझे बुली करते थे स्कूल में लोग, या जब मेरे दोस्त या मेरे साथी या मेरे यू नो आई कुड सी एंड सेंस कि मोस्टली अब अगेन यू नो देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड, वहाँ पे अच्छे लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो आपके अपेरेंस को आपको एक्सेप्ट करती है, आपके उनको नहीं परवाह कि आप क्या महसूस करते हैं। तो आई थिंक वो जो रिजेक्शंस थी ना ऑल टुगेदर, आई थिंक दोज हेल्प थ्रू द वे, उन्होंने बहुत मदद करी रास्ते में। आपने काफी बार ओपनली इस बात को एड्रेस भी किया हुआ दैट यू यूज्ड टू बी क्वाइट एग्रेसिव। या सो ये जो बचपन का ये फेज था वेयर स्कूल में यू सेइंग दैट यू वर बुलिड, या वाज दैट बिकॉज ऑफ दैट कि वो इंसान को एग्रेसिव बना सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स? 100% आपको अग्रेसिव बना सकते हैं, बिकॉज जब आप को फिर पता होता है, जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब आप चेंज होते हैं, तो वो जो मेमोरीज होती हैं वो आपके साथ रहती है, वो जो डार्क साइड होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टबन हो जाएं इस बात को लेके, या आप रिटेलिएट करें, या ये भी अगर आप ब्लेस्ड हैं तो ये लर्निंग भी आ सकती है कि आप रिटेलिएट ना करें, रादर आप यू नो यू इंडल्ज उन सब के साथ भी। तो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस। What was that moment when you realized that you wanted to work on your fitness? The moment was I was back in the days. I was actually, uh, you know how everyone would fall in love. So I have a memory like that as well, and I realized कि it was all about कि मसला सारा सिर्फ ये था कि मैं दिखता कैसा हूँ, और उस बात पे वो बात जो है वो एक ड्रामे की कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। खत्म हो गई। नहीं, इट्स अ फैक्ट। तो फिर मैंने दुआ की अल्लाह मियाँ से, मैंने बोला अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी, एंड ही हेल्प मी, एंड नाउ दिस इज व्हाट इट इज। तो वो उस मोहब्बत का क्या हुआ फिर? उस मोहब्बत का समझ आ गई समझ आ गई कि मोहब्बत बड़ी बेकार चीज है। आई मीन इट्स नॉट बेकार, इट्स इफ यू आर लकी तो आपको वो मोहब्बत मिल सकती है जो आपको ग्रो करे, जो आपको ब्यूटिफाई करे, जो आपको फ्रूट करे, जो आपको सिखाए बताए। लेकिन अगर वैल्यू ऐड करे मोहब्बत आपकी वैल्यू ऐड करे, आपको आपकी आपकी फ्यूल को, आपकी फायर को फ्यूल दे बेसिकली, ठीक है ना, आपको एक एसेट की तरह उसको प्रोटेक्ट करे, उसको ग्रो करे, वो मिलना मुझे लगता है कि अगर इतनी आसान होती तो सबके पास ही मोहब्बत होती, कोई लैला मजनू नहीं होते। लेकिन वो बहुत रेयर है। अगर तो आपको वो मिल जाएगी तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा उस इंसान में कि हाँ इसके पास कोई है जो इससे मोहब्बत करता है, ठीक है। बट या मैंने मेंटल नोट बना लिए इस बात का। आई विल कम बैक टू इट आप आ लेटर। सकते हैं जब मैं आपका दिल इसके ऊपर हम बात डिटेल में मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा, बट मुझे ये बताएं फिरोज, ये मीडिया की तरफ आपका जो रुझान था, या योर शिफ्ट फ्रॉम वांटिंग टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर और वांटिंग टू बिकम एन इंटेलिजेंस ऑफिसर, हाउ डिड दैट हैपन? यार आई वेंट टू इंग्लैंड, वहां पे जाके बड़ा काम किया, सीखा, जो भी जितने वक्त क्या में मैं क्या काम किया? यार सब कुछ किया वहां पे। मॉपिंग भी की, वहां पे सब कुछ किया, मतलब जिस तरह का लेबर वर्क होता है वो सब कुछ किया टू सर्वाइव, टू लिव। बट फिर एक दिन समझ आया कि आई कैन चूज बिटवीन वन, माई सेल्फ और माई फैमिली, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स से इतना दूर था, उनकी खिदमत नहीं कर सकता था। यार कुछ भी होता है, इंसान पराठा तो खाता है माँ के हाथ का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ना। कितनी बड़ी नेमत है जिनके पास माँ बाप हैं, वो इस बात को रियलाइज आई होप करें और करते हैं लोग। तो आई वाज लाइक यार आई एम गोना ड्रॉप दिस एंड आई एम गोना गो बैक। बट व्हाई डिड यू गो टू द यूके इन द फर्स्ट प्लेस? यार आई वांटेड टू स्टडी, बट आई रियलाइज्ड कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मुझे पुश शायद उस वक्त ना मिल सकता हो, तो मुझे
समझ आ गई कि ये मैं अब क्या डिसाइड करना है। और समझ भी जो होती है वो अगेन एज अ ह्यूज ब्लेसिंग कि आपको वो चीज़ आ जाए और उस पर आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बीच में ख्यालात आते हैं। सो आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई रैप्ड अप फ्रॉम देयर, आई केम बैक टू पाकिस्तान, आई वाज लिविंग फ्री फाइन फैमिली के साथ, बट 7 months डाउन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार नाउ आई नीड टू डू समथिंग ओवर हियर। तो आई वाज स्टार्टिंग अप अ रेस्टोरेंट। तो अच्छा, हाँ, आई वाज स्टार्टिंग अप अ रेस्टोरेंट। वो किसी वजह से वो बात हो नहीं सकी। अगेन वो मेरा प्लान क्रैश हुआ। सो आई वाज वाचिंग वन नाइट, आई वाज वाचिंग अ फिल्म and I was watching Rockstar, and I was like, I want to do this, and it's a lot of emotion, and I'm feeling it. So I told Umaima, I was like, my mentor, Umaima is somebody I'm very blessed with such a teacher, such a lover, such a sister. उसने मुझे बकायदा मेरा मुंह यूं पकड़ के मेरा फेस डायरेक्शंस मुझे बताया है कि इस तरह करना है, इधर देखना है, उधर देखना है, ये करना है, बिकॉज कैमरा इज एन आर्ट. You're basically through this you're connecting with so many people, let's say 2 billion people if they're watching you. So how do you present? So that's very important to learn. So through the way, I got such mentors, such teachers, फिर directors such as Farooq Rind, such as अंजुम शहजाद, such as, अच्छा ये वो directors हैं जो आपको बहुत बड़ा करते हैं. मतलब फारूक रिंद, और अक्सर ऐसा होता है हसन, जब हम किसी के साथ मिलते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि उस इंसान की क्या क्रेडिबिलिटी है. हम समझ रहे होते हैं हम अकले कुल हैं, हमें सब कुछ समझ आ रही है, हमें ज़्यादा पता है, हम ज़्यादा बात करें. सो ये मैं भी सोचता था जब मैं इन लोगों से मिलता था कि मैं समझता था कि आई नो मोर. सो मैं उनको थ्रू द वे प्रॉब्लम तो कर रहा था, लेकिन उनकी जो पॉजिटिविटी थी, जो उनकी अच्छाई थी, कि वो ना मेरा शॉट देखने के बाद ना मुझे बाहर से आवाज़ लगाते थे कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे लिए ताली बजाएगा. सो व्हेन आई लुक बैक, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया, और मेरे बड़े हैं ये, जिन्होंने मुझे ये बात बताई, और जो बात मुझे उन्होंने होप दी, मेरा डिफ़िकल्ट होने के बावजूद मुझे एक्सेप्ट किया. ये वो सिर्फ वो कीमती लोग हैं जो मुझे अपने साथ अब केटर करना है. डिफिकल्ट होने के बावजूद एक्सेप्ट किया एज इन? यार अगेन जिस तरह आपने बोला कि आप बहुत अग्रेसिव होते थे, आई थिंक शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, शायद वो मेरे लिए नॉर्मल होगा. बट उसी Were you a troublemaker on set earlier? My trouble is that I want more work. My trouble is that I want more real. My trouble is I want to act in more detail. So that's my trouble. I've always been on time. I've worked with Mehreen Jabbar. Mehreen Jabbar is a director who doesn't take you if you are 5 minutes late. Forget, not 5 minutes, I would say 2 minutes. She's got a team that comes to you and tells you that you're 36 seconds late. And I'm like, that was the first time that it happened, but we worked through very, very well. So I've worked with such people, she's my teacher. Why not? She's taught me how to be dot on time. And I've worked through that with such people. So I don't think that I could be a troublemaker otherwise. You were a VJ as well. Yeah. That happened initially in your career. Yeah. So you wanted to become an actor, but you started off as a VJ. Yeah, because I was offered on TV a VJ's job first. I went to this award night. अपनी उमायमा के साथ, अपनी बहन के साथ एक अवार्ड नाइट पे गया. तो वहाँ पे मुझे एक चैनल के एक CEO ने, म्यूज़िक चैनल के CEO ने मुझे देखा, और कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो उसने ऑफ़र किया कि why doesn't he try for a VJ. तो बस वो ये बात हुई, और अगले दिन मैंने कॉल किया और उनसे मेरी बात हुई. उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे गया, एक शो मिला, और अचानक से बस बैठे बैठे, हम एक दिन बैठे हुए थे, और मुझे बोलता है कि there's a live show, तुम जा रहे हो? And I was like, what? कहता है लाइव शो है, तुम्हें जाना है? I was like, yeah, sure. तो बस जाके जब खड़ा हुआ, और जब वो पहली दफ़ा लाइट ऑन हुई और मुझे आवाज़ आई 3, 2, 1 you're live, and I was like, wow.
I'm flying. तो बहुत मजा आया, बहुत experience था. In that moment, Yeah. when you heard 3, 2, 1, Yeah. what was going on in your head? It was just like, you know, everything's, the world's opening to me because I'm looking right into the lens and I'm just told इधर कि जो भी बात होगी इधर होगी और तुम यहाँ से सबसे connect कर रहे हो. So I'm just looking for the first time, आप कैमरा में देख रहे हो और आप वो रेड लाइट ऑन होने वाली है और आपको इधर देख के बात नहीं करनी, आपको इधर देख के बात करनी है. So that's a challenge. जैसे ना पिक्चर खिंचवाना मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट है सीधा खड़ा होना.